नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ रहे हैं वह है भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक क्षेत्र, यानी कुल मिलाकर ये इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की एक पूंजी है। इसमें आप देखेंगे कि अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें इकोनॉमिक्स के वे प्रश्न जो फैक्ट से और साथ ही साथ उसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे वो सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये जो हम आज वीडियो बना रहे हैं वो 12वां लेशन का बना रहे हैं, जिसका इससे पहले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। आज हम 50 क्वेश्चन के आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी, कितनी थी वो आप देखेंगे 52.9% थी। लेकिन वही 2021 का आंकड़ा देखेंगे तो इसमें 54.54% महिलाएं भागीदारी कर रही हैं। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है, कैसे? वो 2010 से क्रियाशील हुआ है। 2011वीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया तथा कौशल विकास के समन्वित कार्रवाई योजना में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए त्रिस्तरीय संस्था संरचना स्थापित की गई थी। पहला था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शामिल था। फिर देखेंगे आप कि कौशल विकास पहल मिशन का प्रारूप जो है अप्रैल 2010 में आया था। इस मिशन के घोषणा 16 अगस्त 2010 को की गई थी। 15 जुलाई 2015 को इस कार्यक्रम का स्थान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ले लिया था। यानी जो आप देखेंगे जो कौशल विकास पहल है वह जो उसका रूपांतरण रूप कौन सा है वह कौशल विकास योजना है। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना था, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुदृढ़ता लाना था। तो उपयुक्त तीनों ही सही हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनियोजित रोजगार योजना को समेकित कर विलय कर दिया गया। इसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। ये बहुत बड़ा इसका एक एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। इस योजना देखिए जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। अब इस योजना में SGRY और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को समाहित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करना चाहते हैं वो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार देकर देश के ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाना था। आरंभ में इसे 2000 यानी कि सर्वाधिक पिछड़े जिले में लागू किया गया। वर्ष 2007 से 8 के दौरान इसके दूसरे चरण में 130 अन्य जिलों को क्रियान्वयन किया गया। इसके तीसरे चरण में इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2008 से देश के शेष सभी ग्रामीण जिलों में अधिसूचित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया। UNDP ने ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि GHDR 2015 में विश्व में किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा उपायों में हुए उपलब्ध
उपलब्धियों में मनरेगा का उल्लेख किया है, यानी कि यूएनडीपी ने जो रोजगार और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इसको मनरेगा को एक अच्छी स्कीम बताया है। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य देख लेते क्या था कि मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिन का कुशल शारीरिक कार्य कराना उपलब्ध है, जिसके फलस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊ व लाभकारी परिसंपत्तियों का सृजन होगा। निर्धन के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना, सामाजिक अंतर्वेशन व अंतरक्रिया रूप को सुनिश्चित करना, पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाना। इस योजना में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान है कि अभ्यर्थियों को 33% यानी 1/3 महिलाएं भी इसमें रहेंगी। तो अभी हम लोग ने देखा था जो 2021 तक का डाटा में 53 या 56% महिलाएं काम कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा नहीं करता है, क्या नहीं करता है, प्रत्येक परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार गारंटी। नरेगा का संबंध है किससे है? रोजगार से है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? वह देखेंगे मनरेगा है। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में सम्मिलित नहीं है? वह देखेंगे JRY नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना को केंद्र एवं राज्य के बीच 75 और 25 के अनुपात के लागत बंटवारे के अनुपात के आधार पर केंद्रित प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाता रहा है। इस योजना में लघु उद्यमों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण निर्धनों को अपने स्वसहायक समूह में गठित करने में मदद देना है, जैसे स्वरोजगार के सभी पक्षों को कवच प्रदान करती है। इस प्रकार इस योजना का केंद्र बिंदु समूह अभिगम है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों को 3 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया था। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना को जिला ग्राम विकास अधिकरण द्वारा पंचायतों द्वारा पंचायत समिति के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। निम्न 6 योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, 10 लाख कुएं खुदवाने संबंधित कार्यक्रम, ग्रामीण अमृत सरोवर योजना भी वर्तमान में इस नाम से आती है, ग्रामीण कारीगरों को सुधरे हुए औजारों की पूर्ति कराना और गंगा कल्याण योजना। कौन है? गंगा कल्याण योजना। फिर गंगा कल्याण योजना को बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? निर्मल भारत योजना। जब निर्मल भारत योजना का भी नाम बदल करके अभी जो वर्तमान में आप जान रहे हैं वो चल रहा है। अब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया कब? 1999 में लागू किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? ये देखेंगे 1993 से 94 के बीच हुआ। संगम योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कि विकलांगों की सहायता करना संगम योजना का उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को सरकार ने
विकलांगों के कल्याण के लिए जिन सामाजिक कल्याण योजना की घोषणा की, संगम योजना उसमें एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांगों को समूह में संगठित करके प्रत्येक समूह को विविध आर्थिक क्रियाओं को चलाने हेतु 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। विकलांगों के प्रत्येक समूह को संगम नाम दिया गया। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या है? मलिन बस्ती मुक्त भारत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? वो की गई थी 2010 में। पूर्ववर्ती काम के बदले अनाज प्रोग्राम को बदल दिया गया था। इससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से बदल दिया गया था। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन है। अब है कि मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में क्रियान्वित हो रही है, क्योंकि इस परियोजना या यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित होती है। जो कि आप देखेंगे बात तो सही है, लेकिन ये सही इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। मनरेगा एक कार्य उन्मुखी कैसी है ये देखेंगे आप। कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में क्रियान्वित हो रही है। सही कथन सही है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। अतः कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कौशल विकास योजना बढ़ाती है कैसे? मानव पूंजी बढ़ाती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के किस महापुरुष के नाम से जोड़ा जाता है? दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जोड़ा जाता है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना। यानी क्या होता है कि जो शहर के लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनकी आजीविका को बढ़ाना रहता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को पुनर्गठित किया गया था। वह किया गया था आप देखेंगे कब? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किया गया था। नागरिक गरीबी अपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? उपयुक्त सभी। यानी कि नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, नेहरू रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? वो इंदिरा गांधी ने किया था। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी 1 अप्रैल 1989 के में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी, तो ये याद रखिएगा। अब नव प्रवर्तित तथा विशिष्ट रोजगार योजना का अंग क्या है? जवाहर रोजगार योजना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे निम्नलिखित कार्य सम्मिलित नहीं है। वह देखेंगे महिला किसान शक्ति परियोजना नहीं है। अब भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से है। एक मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों के टीकाकरण से, एक मिशन इंद्रधनुष आप देखेंगे वो बैंकों को सशक्त करने, बैंकों से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी मिशन इंद्रधनुष 3.0 भी चल रहा है। अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं करता है, वो HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है। अब अध्यवंत नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? 1986 में। समन्वित बाल विकास योजना 75 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कहा जाता है आशा कहा जाता है, ये याद रखिएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 2005 में प्रारंभ किया गया था। अब है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आरंभ किया गया था कब? 2005 में किया गया था। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि एमएमआर क्या होता है, आईएमआर क्या होता है, कितने प्रति बच्चों पर निकाला जाता है, एक बार आप देख लीजिएगा। अब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्नलिखित में से किसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु लक्षित है? वह आप देखेंगे कि वर्ष 2014 तथा 2014 तक 30 प्रति जो है 1000 जीवित जन्म पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? वह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5% तक वृद्धि करने की संतुष्टि की थी? वह आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। अब है सर्व शिक्षा अभियान 2011, साक्षर भारत मिशन 2019, ऑपरेशन ब्लड बैंक 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो आप देखेंगे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको देखने को मिलेगा जो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 का है वह सही नहीं है, क्योंकि यह 2001 का है। बाकी सब यहाँ पर देख सकते हैं आप सही है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको दिखेगा परिवार योजना सुमेलित नहीं है। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। लेकिन सही है दोनों, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यूपीपीसीएस प्री जो है 2019 में प्रश्न आ चुका है। अब है स्टार्टअप इंडिया योजना के संदर्भ में सही है। क्या सही है? आपको देखने को मिलेगा कि इसका उद्देश्य एससी, एसटी एवं महिला उद्यमियों की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वृत्ति प्रदान करता है। दोनों ही सही है स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्वाधार योजना का संबंध किससे है? देखेंगे कि जीवन की कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना है। अब है प्रश्न कि वर्ष 2005 में आरंभ की गई जननी सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा में शामिल किया गया है। करीब भाग्यवती महिलाओं में प्रसूति मृत्यु दर की कम करने के लिए संस्थागत प्रसव प्रणाली को बढ़ावा देता है। दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी है। अब है उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप इंडिया संबंधित है किससे? महिला, एससी और एसटी के लिए था। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करता है? वह है नई उड़ान योजना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? वह 2013 में प्रारंभ की गई थी। अब एक तरफ संगम योजना है और इस तरफ ये सब योजनाएं लिखी हुई हैं और उनको मिलान कराना है। तो संगम योजना देखेंगे विकलांगों के लिए है, तो ये मैच कराना। फर्स्ट का क्या है? ए का सेकंड है। अब ए का सेकंड जहां होगा इन दोनों में से कोई एक है तो ये वाला सही है, डी वाला। अब 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। इसे श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया था। अब आधार एक कार्यक्रम है कैसा कि सामाजिक नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने का है। लेकिन जो आधार होता है वो किसी प्रकार की पहचान का प्रमाण पत्र नहीं होता है। ट्राइसिस ये अगस्त 1979 में
NREP ये अक्टूबर 1980 में। JRY ये है अप्रैल 1989 में। SGSY अप्रैल 99 में है। अब है किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? वह की गई थी 1978 से 79 में की गई थी। तो चलिए ये हमने 50 प्रश्न देख लिए। अब हम इसके आगे जो 101वें प्रश्न से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए धन्यवाद।